नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे। आप देख रहे हैं लोकल वोकल न्यूज। जैसे ही संसद में नया किसान बिल पास हुआ, वैसे ही विपक्ष समेत पूरा किसानों का तबका सरकार का विरोध करने लगा। यहाँ तक तो ठीक था, सत्ता पक्ष का विरोध करना भी विपक्ष का कर्तव्य होता है। विरोध करना विपक्ष का कर्तव्य होता है और उनका अधिकार भी है। किसानों का भी विरोध करना जायज है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि बीजेपी के घटक दल के नेता और सरकार में मंत्री भी इस बिल का विरोध क्यों कर रहे थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरसिमरत कौर बादल की, क्योंकि हरसिमरत कौर बादल ने बिल का विरोध करते हुए मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था। शिरोमणि अकाली दल की नाराजगी के पीछे क्या किसान बिल ही मुख्य वजह थी या बात कुछ और थी? कहीं हरसिमरत कौर बादल या फिर शिरोमणि अकाली दल इस इस्तीफे से एक तीर से दो निशाना तो नहीं साध रहे थे? आइए वजह तलाशते हैं। शिरोमणि अकाली दल की नाराजगी बीजेपी से सिर्फ किसानों के मुद्दे पर ही नहीं थी। वो अरसे से केंद्र सरकार में अपनी उपेक्षा से नाराज था। यदि पिछले 1-2 साल के राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर डालें तो करीब आधा दर्जन ऐसे मौके आए जब शिरोमणि अकाली दल को अपने बड़े सहयोगी दल से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। ये भी कहा जा सकता है कि शिरोमणि अकाली दल की सुनवाई नहीं हुई। हाँ, किसानों से संबंधित मौजूदा कानूनों को लेकर अकाली दल को राजग से अलग होने का निर्णायक फैसला लेने के लिए बाध्य जरूर होना पड़ा। इसी महीने केंद्र सरकार ने कश्मीरी डोगरी और हिंदी को कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं में शामिल किया। अकाली दल चाहता था कि इसमें पंजाबी को भी शामिल किया जाए, क्योंकि कश्मीर में पंजाबी बोलने वाले लोग हैं और ये राज्य की पुरानी भाषा भी रही है। बादल ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पत्र भी लिखा था, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। कहा तो यह भी जा रहा है कि बीजेपी के लिए ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन सरकार ने नहीं माना। पिछले साल संसद के मानसून सत्र में सरकार ने अकाली दल के विरोध के बावजूद अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद विधेयक को लोकसभा से पारित करा दिया। इसमें जल विवादों का तय समय के भीतर निपटारे का प्रावधान है। अकाली दल को लगता है कि इससे पंजाब के हिस्से का पानी अन्य राज्यों को जा सकता है। विधेयक अभी राज्यसभा में दूसरी वजहों से लंबित भी है। नाराजगी का तीसरा कारण हरियाणा में शिरोमणि अकाली दल के एकमात्र एमएलए का बीजेपी में शामिल होना है। शिरोमणि अकाली दल ने कहा था कि बीजेपी ने गठबंधन की मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। लोकसभा चुनाव के दौरान अकाली दल चाहता था कि अमृतसर और होशियारपुर सीट बीजेपी उसे दे दे और बदले में लुधियाना और जालंधर ले ले, लेकिन बीजेपी ने साफ तौर से इनकार कर दिया। अकाली दल की यह भी शिकायत है कि देश में सबसे बड़े किसान नेता प्रकाश सिंह बादल हैं, लेकिन किसानों के मुद्दे पर कभी प्रकाश सिंह बादल की सलाह नहीं ली गई। शिरोमणि अकाली दल नेताओं की शिकायत यह भी है कि वे एनडीए के पुराने सहयोगी हैं, लेकिन हाल के वर्षों में अहम मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए कोई बैठक नहीं हुई। संसद सत्र के दौरान जरूर एनडीए की बैठक होती है, लेकिन वो सिर्फ सत्र की रणनीति को लेकर होती है। शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के बीच रिश्ते काफी सौहार्दपूर्ण थे। दोनों पार्टियों ने मिलकर 3 बार पंजाब में सरकार बनाई, हर बार 5-5 साल के कार्यकाल को पूरा भी किया। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन 1997 में हो गया था और करीब 22 साल पहले अकाली दल का एनडीए का हिस्सा अकाली दल बना। 1980 के दशक के खालिस्तान आंदोलन के इतिहास को देखते हुए केंद्र को किसानों के आक्रोश को रोकने की दिशा में जल्द से जल्द पहल करनी होगी। पंजाब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज के साथ साथ देश की खाद्य सुरक्षा के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। बीजेपी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन इस दोहरे लक्ष्य को हासिल कर सकता है। शिरोमणि अकाली दल जाहिर तौर पर संघर्ष और आंदोलन की पार्टी के रूप में अपने खोए हुए गौरव की तलाश में एनडीए से मुक्त हुआ है। अकाली दल ने वो दौर भी देखा है जब मास्टर तारा सिंह, संत फतेह सिंह और ज्ञानी करतार सिंह, गुरचरण सिंह तोहरा, जेएस तलवंडी, एचएस लंगोवाल और एक बहुत छोटे दल के रूप में बड़े नेताओं की बराबरी को चुनौती भी दे रहे थे। 1975 से 77 के दौरान इंदिरा गांधी के लगाए गए आपातकाल के विरोध में अकाली दल के टॉप नेतृत्व के 19 महीने तक अरेस्ट कैंपेन भी चलाया था। यह भी अकाली दल के विरोध और नाराजगी का एक हिस्सा था। बीजेपी के साथ गठबंधन टूटने के बाद अब अकाली दल के सामने हरियाणा में स्वयं खुलकर खेलने या अपने पुराने साथी इनेलो के साथ सिर जोड़कर बीजेपी जेजेपी गठबंधन और कांग्रेस को चुनौती देने के लिए विकल्प खुले हैं।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के पारिवारिक संबंध किसी से छिपे नहीं हैं। दोनों परिवारों के राजनीतिक कदम अलग अलग मौकों पर भले ही अलग अलग रहे हों, लेकिन पारिवारिक रिश्तों में कभी खटास नहीं आई। इनेलो जब दो फाड़ हुई और जननायक जनता पार्टी का जन्म हुआ, तब बादल ने इस परिवार को टूटने से बचाने की लाख कोशिशें भी की थी, लेकिन उनके प्रयास सर नहीं चढ़ पाए। इन प्रयासों के सिरे नहीं चढ़ पाने का नतीजा है कि अब इनेलो और जजपा अलग अलग मुद्दों को लेकर राजनीति के मैदान में दम दिखा रहे हैं। देखना है कि बीजेपी इन हालातों को कैसे मैनेज कर सकती है या कैसे मैनेज करेगी। फिलहाल अगर आप देख रहे हैं हमें फेसबुक पेज पर, तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और हमें देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो हमारे चैनल लोकल वोकल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।